दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार स्पेशल सीरीज का। यह हमारा नेक्स्ट सेशन है। दिया गया है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? तो यह महिपाल। महिपाल। प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाले पाल शासक का क्या नाम था? तो यह धर्मपाल था। ठीक है, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो तबकाते नासरी मिलता है। अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया था? तो सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था अकबर के समय में। सैफ खान के मदरसे का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 में भ्रमण किया था? अहमद बहानी ने किया था। अहमद बहानी। किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था? एरिक स्मिथ नाम था इनका। इन्होंने मिथिला चित्रकला पर शोध किया था। कलिकांश सर्वछत्रांतक दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव एकराट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सब आप याद कर लीजिएगा। कलिकांश, जैसे मान लीजिए दूसरे परशुराम का अवतार, एकराट, ये सब पूछा गया है। तो कुछ और है, भार्गव है, सर्वछत्रांतक, कलिकांश, यह महापद्मनंद की उपाधि है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का क्या नाम था? तो यह शिशुनाग था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था मगध की राजधानी को। शिशुनाग। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। उदयन ने किया था। ठीक है। भगवा और बिहार के किस जिले में स्थित है? भगवा चौर बिहार है। कहाँ पर है? सहरसा में है। द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना? शेर खान को। द्वितीय अफगान शासक शेर खान। अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? और शेर शाह सूरी। और इनका जो मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मगध में 12 वर्षों का भीषण काल किसके शासन? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध राज्य का एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का क्या नाम था? तो बिंबिसार था। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना के किस शासक ने किया था? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नामकरण किया था। पाटलिपुत्र का नामकरण पाटलिपुत्र उदयन ने मतलब पाटलिपुत्र का जो की स्थापना उदयन ने की थी। यह पूछा पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र को पटना नाम से शेरशाह सूरी ने सबसे पहले नामकरण किया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक ने बनाया था। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शैली पूछा गया है। शैली सूर शैली या अफगान शैली कहते हैं। जो मकबरा बनाया गया है वह सूर शैली या अफगान शैली पर आधारित है। चारवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया? तो लोकायत संप्रदाय चारवाक दर्शन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो जमुई में ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है। पटना में और यही जमुई में सोना भी पाया जाता है, सोने का भंडार भी। पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? फर्रुखसियर का। बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? अनूप लाल मंडल को प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद्र, बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में हुई थी। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख नाम से जाना जाता है। किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है, पटना में है। गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित किया? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। राज्य की जनसंख्या जो है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में थी? तो 1911 से 1921। जी मतलब हर एग्जाम में किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाए तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। निगेटिव था उस समय, 1911 से 1921 के बीच में 10 साल का दौरान था। उसमें राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? तो मतलब कि देखा जाए अगर बिहार के उत्तर साइड में नेपाल देश है, ठीक है। किस देश की पूछा तो नेपाल है। तो बिहार राज्य की सीमा जो उत्तर में देखा जाए तो नेपाल है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ऐसे, जैसे ये बिहार की मतलब आयताकार संरचना है। यहाँ नॉर्थ साइड में यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। इधर देखा जाए तो यूपी है। और यहाँ पर क्या है आपका झारखंड है, ठीक है, इस साइड में। तो देश पूछा गया तो नेपाल हो जाएगा, ठीक है, नेपाल। बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो अप्रैल 2006 में, अप्रैल 2006 में। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1962 में। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 में की गई थी। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? बृहद्रथ। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? बृहद्रथ। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा था? कर्णाट वंश को। यह बिहार से संबंधित था, कर्णाट वंश। कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? रेशम का धागा एक कौशिकी है, बिहार में चलता है। सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, सुरक्षित वन, उनको रखा जाता है सरकारी संरक्षण में, सुरक्षित वन को। पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज भगवती सूत्रा। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नंगी हड़ताल 1930 में किस जेल के कैदियों ने की थी? तो छपरा में जेल है, वहां पर नंगी हड़ताल 1930 में जेल के कैदियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता है? विदेशिया फिल्म थी, ठीक है, उसके रचयिता हैं। विदेशिया के नाम याद कर लिए, अक्सर पूछा था। भिखारी ठाकुर लोक कवि। बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किशनगंज में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किशनगंज जिला कहाँ पर है? पूर्वी जिला है बिहार का, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है सूमागधी। सूमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सकरी नदी को सूमागधी नाम के जाना जाता है। लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घाघरा को सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा से जाना था। इंद्रपुरी बराज 1968 में बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर है? सोन नदी पर बनाया गया है। भारत का सिराज, यू डोंट नो अबाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। और मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? कामोत्तेजना की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगीर या राजगृह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रुद्रदामन प्रथम की
विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में है। अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? तो मास्की में। मास्की में। मास्की, गुर्जरा, इसके बाद है नेट्टूर, उडेगुलम, इसमें जो है अशोक नाम से वर्णन मिलता है। तो मास्की में शाक्य, बुद्ध शाक्य वर्णन किया गया बुद्ध शाक्य नाम से। अशोक को प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी नाम दिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? 30 वर्ष। 30 वर्ष में गृह त्याग किया था पार्श्वनाथ ने। अब पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था सर्प था। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 356, 352, 356 और 360। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल जो है 356, ठीक है, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की गई थी? तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। और 360 बताया कि इसका वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया था? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में। विनय पिटक में नियम के अनुसार कार्य करना है, किस प्रकार के जो प्रकार नियम बनाए गए हैं वह विनय पिटक में उसका वर्णन किया गया है। विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम है और बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में है। दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में की गई है। पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? भिखारी ठाकुर। अभी बताया था विदेशिया, एक कवि थे भिखारी ठाकुर ने विदेशिया लिखी थी और विदेशिया पर एक मूवी भी बनी है, विदेशिया। नेक्स्ट है, बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? तो इब्राहिम खान लोधी के समय में विद्रोह किया था। किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी? तो गिरनार अभिलेख से, गिरनार अभिलेख में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय बनवाए थे। किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, खुद नहीं कर देगा किसी को, मुख्यमंत्री जो कहेगा उसी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र में भी है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे।